नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता भगत सिंह कोश्यारी अचानक से सक्रिय हो गए हैं। भगत सिंह कोश्यारी ने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित करते हुए लिखी गई है। इस चिट्ठी में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताने की कोशिश की गई है जिस पर अभी तक सरकार या सरकार के किसी प्रतिनिधि की तरफ से औपचारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले का संज्ञान लेने का एक तरीके से निर्देश राज्य सरकार को दिया है। अब वैसे तो किसी संवैधानिक पद पर भगत सिंह कोश्यारी है नहीं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी को वो निर्देश दे भी सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव में स्टार कैंपेनर हैं, और चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे दूसरे प्रदेश के लोकसभा क्षेत्र हो, वहां पर वो प्रचार करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच उत्तराखंड से खबर काफी गर्मागर्म हो गई। नैनीताल हाई कोर्ट के शिफ्टिंग को लेकर घमासान वकीलों के गुटों के बीच में मच गया है। आपको एक बार फिर से मैं बताऊं कि नैनीताल हाई कोर्ट ने क्या कहा, उसके बाद बताऊंगा कि भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी चिट्ठी में किन बिंदुओं को खासतौर पर तरजीह देने की बात कही है। नैनीताल हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रितु बाहरी ने पहले तो नैनीताल हाई कोर्ट की बेंच को ऋषिकेश में स्थापित करने का मौखिक आदेश दिया था। उसके बाद पूरा का पूरा नैनीताल हाई कोर्ट शिफ्ट करने का आदेश उन्होंने दे दिया था। जब नैनीताल और हल्द्वानी के अधिवक्ताओं ने इसका विरोध किया तो चीफ जस्टिस रितु बाहरी ने इसके लिए एक जनमत संग्रह कराने का सुझाव दिया। पहले यह जनमत संग्रह या पहले एक आम सहमति बनाने का सुझाव दिया गया था अधिवक्ताओं के बीच में। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक सामाजिक मामला होता है, जनता से जुड़ा हुआ मामला होता है, इसमें इसके जनता से भी राय ली जानी चाहिए, और इसके लिए बाकायदा ऑनलाइन वोटिंग शुरू हो भी चुकी है। शायद संभवतः इस तरीके की जानकारी आ रही थी कि पोर्टल खोल दिया गया है। अब जो गढ़वाल क्षेत्र के अधिवक्ता हैं, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और गढ़वाल, ये एक गुट में बट गए हैं, और हल्द्वानी, रामनगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, यहां के वकील दूसरे खेमे में बट गए हैं। अब एक धर्म संकट हो गया है राज्य सरकार के सामने कि वो चीफ जस्टिस की या नैनीताल हाई कोर्ट की माने या ना माने। इस बीच एक फैसला आया, जो बार है हल्द्वानी नैनीताल में जो सक्रिय अधिवक्ताओं का समूह है, गुट तो उसे नहीं कहेंगे, जो उनका एसोसिएशन है, उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया सर्वसम्मति से कि इस पूरे प्रकरण को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए, और 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ग्रीष्मकाल के लिए बंद हो जाएगी, अवकाश हो जाएगा। इसलिए उससे पहले ही हमारे को चाहे एसएलपी दाखिल करनी पड़े, हमारे को चाहे पीआईएल दाखिल करनी पड़े, या नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए अपील दाखिल करनी पड़े, यह काम करना होगा। और इसके लिए कमेटी बनाने की दिशा में बार एसोसिएशन के लोग सक्रिय हो गए हैं। इस बीच जो देहरादून के वकील हैं, उन्होंने भी वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की कवायद शुरू कर दी है। अपने तमाम संबंधियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अलग अलग सामाजिक संगठनों को वो इस दिशा में आगे बढ़कर वोट देने की अपील कर रहे हैं। अब ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से चीफ जस्टिस ने फैसला दिया कि जिस तरीके से देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, वो अपने सांसद को चुन रहे हैं और सांसद उसके बाद अपने प्रधानमंत्री को चुनेंगे, वैसे ही हाईकोर्ट कहां स्थापित की जानी चाहिए, इसका फैसला जनता ही कर ले। लेकिन इसी बात की तरफ इशारा किया पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल, बीजेपी के बड़े नेता रहे भगत सिंह कोश्यारी ने कि नैनीताल हाईकोर्ट यह फैसला नहीं दे सकता, यह जनमत संग्रह नहीं करा सकता कि हाईकोर्ट कहां बनाया जाना चाहिए। यह बनाने का अधिकार आमतौर पर संसद या विधानसभाओं को होता है, और इस तरीके के आदेश
सीधा सीधा सरकार के काम में हस्तक्षेप है। अब यह कहने की जरूरत, यह कहने की हिम्मत भगत सिंह कोश्यारी ने की है, जो हिम्मत और जो जरूरत अभी तक बीजेपी या कांग्रेस के नेता खुलकर नहीं कर रहे थे। हालांकि हल्द्वानी और नैनीताल में तो कुछ कुछ स्वर तीव्र हो गए थे, लेकिन इस स्तर के नेता या व्यक्तित्व का बयान खुले रूप में नहीं आया था। भगत सिंह कोश्यारी ने स्पष्ट रूप से, लिखित रूप से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित पत्र में यह बात कह दी है। जैसे मैंने पहले बताया, 3 पन्ने की चिट्ठी है, 11 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसमें से 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको की फोकस किया गया है, बाकी सब प्रशासनिक और दूसरे तरीके के बिंदु हैं। राजधानी देहरादून में बनाई जाए और हाई कोर्ट नैनीताल में स्थापित किया जाए, यह फैसला तत्कालीन उत्तरांचल और वर्तमान के उत्तराखंड में पहले ही तय हो गया था, इसलिए इस पर बात नहीं होनी चाहिए। यह एक तरीके का संदेश गया है। दूसरी बात मैं पहले ही बोल चुका हूं कि नैनीताल हाईकोर्ट तय नहीं करेगा कि हाईकोर्ट कहां बनाया जाए, कहां स्थापित किया जाए। यह काम संसद और विधान सभाओं का होता है, यह भी उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है। और एक महत्वपूर्ण बात की तरफ उन्होंने इशारा किया है, उन्होंने कहा है कि नैनीताल में इस तरीके की बातें आम होती हैं जो बाहर से आने वाले अधिवक्ता भी कहते हैं कि नैनीताल एक पर्यटन नगरी है, ट्रैफिक का दबाव यहां पर कई बार ट्रैफिक जैम की समस्या में बदल जाता है, और कमरे यहां पर थोड़े से महंगे रहते हैं क्योंकि ये पर्यटन नगरी है, और अगर दूसरे शहरों में होता है तो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा होता है और भीड़ भाड़ अगर कम रहती है तो एवरेज हो जाता है कमरा होटल का, लेकिन नैनीताल में कमरे महंगे होते हैं। तो इसके बाद एक सुझाव भगत सिंह कोश्यारी साहब की तरफ से आता है, वो कहते हैं कि इस देश में कई बार ऑनलाइन व्यवस्था को मजबूत बनाया गया है, और नैनीताल हाई कोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी ऑनलाइन बहस के लिए कई प्रकार की बातें करते हैं और सामान्य रूप से कामकाज का वो हिस्सा हो भी गया है। और वैसे भी अगर आप देखें, कोविड काल के बाद देश में बहुत सारे जो बैठकें हुआ करती थी वो अब ऑनलाइन माध्यमों से होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही ऑनलाइन माध्यम से तमाम मुख्यमंत्रियों से जुड़ जाते हैं, तमाम नेताओं से जुड़ जाते हैं, तमाम अधिकारियों से जुड़ जाते हैं, और मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी भी तमाम जिलों के जिलाधिकारियों से, एसएसपी से, तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से ऑनलाइन बैठकें करते हैं। तो ऑनलाइन बैठकें यहां पर भी हो सकती हैं, इसको लेकर बहुत ज्यादा अफरा तफरी नहीं मचाई जानी चाहिए। और आखिर में वो लिखते हैं कि जनमत संग्रह करने जैसी व्यवस्था से बचा जाना चाहिए, यह व्यवस्था फ्रूटफुल नहीं है। अगर ऐसा होगा, ये इशारा वो करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो फिर तो हर कोई अपने स्तर से तय करने लगेगा कि कहां तहसील बननी है, कहां जिला बनना है। अगर ये सब ऑनलाइन या जनमत संग्रह के जरिए होने लगेगा तो ये शासन व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। अब यह देखना काफी महत्वपूर्ण है कि भगत सिंह कोश्यारी की चिट्ठी के बाद उत्तराखंड की राजनीति में किस तरीके की हलचल होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने वरिष्ठों का आदर करते हैं, अपने वरिष्ठों की बात को मानते हैं। कोश्यारी साहब की बात विशेष रूप से मानी जाती है उत्तराखंड बीजेपी की राजनीति में, चाहे वो कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो। भगत सिंह कोश्यारी की चिट्ठी पर पुष्कर सिंह धामी किस तरीके से रिएक्ट करेंगे और उनकी जो बातें हैं उसको अगर सरकार को मानना होगा तो उसके लिए कौन कौन से रास्ते अपनाए जा सकते हैं, इसे भी परखने की कोशिश आने वाले समय में होनी शुरू जरूर हो जाएगी। लेकिन यह बात तो तय है कि नैनीताल हाई कोर्ट ने जो फरमान सुनाया था, जो फैसला, जो निर्देश दिया था, उस निर्देश पर विरोध के सुर पहले अधिवक्ताओं में हुए और अब बीजेपी के शीर्ष स्तर के जो नेता हैं उत्तराखंड में, उनमें अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो जाएंगी। देखना यह है इस पूरे घमासान का पटाक्षेप कब होता है। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।